मेहनत करके अपनी दम पे लगे हैं और बीजेपी के सपोर्ट से लगे हैं। हमें तो ये लग रहा है कि बीजेपी सरकार आई है ना, तो हम जैसे लोगों के अंदर उम्मीद होती है कि हम भी पढ़ेंगे, नौकरी लगेंगे। कि अगर शायद मैं बोलती हूँ कि अगर हुड्डा सरकार होती तो शायद मैं इस पद पे इस अपने माँ बाप के सपने को पूरा नहीं कर पाती। बहुत बच्चों को देखा है, इतने गरीब गरीब बच्चों को देखा है जो आज नौकरी पे है। खर्ची पर्ची या फिर किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, अपनी मेहनत करो और अपने दम से आगे जाओ, सरकार तुम्हारे साथ है। हांसी के जितने भी तजुर्बेकार हैं उनसे बात की गई, युवाओं से बात की गई, कार्यकर्ताओं से बात की गई, लेकिन अब बारी है उन युवाओं से जो लड़कियां हैं, क्योंकि उनकी उम्मीद सरकार से बहुत ज्यादा होती है। आखिरकार ये लड़कियां क्या कुछ मांगती हैं अपने विधायक से या उस पार्टी से जिसको ये वोट देंगी। क्या नाम है आपका? शालू। कैसा लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है अभी आपको हंसी का? हमें तो ये लग रहा है कि बीजेपी सरकार आई है ना, तो हम जैसे लोगों के अंदर उम्मीद होती है कि हम भी पढ़ेंगे, नौकरी लगेंगे। पहले तो ये होता था कि पैसे दिए और नौकरी लगी, और आजकल तो हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि तुम पढ़ोगे ना एक दिन तो जरूर लगोगे, अगर मेहनत तुम्हारी रही तो साथ। देखो वो तो हमारा वो होता है कि हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता तो हमें टाइम लग जाता है, लेकिन अगर हम मेहनत कंटिन्यू लगे रहेंगे ना तो एक दिन हम सफल जरूर कर लेंगे। हमारे और हमारे पेरेंट्स का यही विश्वास होता है, यही हमारे गुरुओं का है कि अगर बच्चा पढ़ेगा, मेहनत करेगा, लग तो एक भी दिन जाएगा वो। लेकिन ये है कि खर्ची पर्ची से पेरेंट्स को भी उम्मीद नहीं होती कि हमारे पास पैसा नहीं है, लड़की को कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन आजकल माँ बाप ये सोचता है कि अगर लड़की पढ़ेगी तो नौकरी अपने आप ही लग जाएगी, बस उसको सिर्फ पढ़ाना है। तो आजकल हर युवा, हर पेरेंट्स, हर समाज का हर सोसाइटी ये चाहती है कि हमारा जहाँ लड़का पढ़ा है ना आज वो लड़की भी पढ़े। अगर वो सफल हो सकती है तो अगर वो उम्मीदों पर खरी होगी ना लड़की, बस ये होता है कि कुछ हैपनिंग हो जाती है, लड़कियां जो नहीं कर पाती, जो उनके कारण तो दूसरी लड़की को अंदर डीमोटिवेट कर देती हैं। लेकिन अगर वो करे ना, अगर एक लड़की उठती है ना तो कहते हैं ना 10 लड़कियां उठा देती हैं वो, और अगर एक लड़की गलत काम कर देती है ना वो लड़कियां 10 लड़कियां गिरा भी देती हैं। अगर इसमें सरकार का कितना हाथ है? सरकार का इतना बड़ा हाथ है। देखो अगर मान लो अब आप नौकरी लगे तो मुझे ये दिखेगा, मेरे माँ बाप को दिखेगा कि उसकी लड़की लगी, बस वो क्या करती थी, पढ़ती थी, तू भी पढ़, तू भी लग जाएगी। तो मतलब अगर आप बीजेपी की सरकार आती है तो बिना खर्ची पर्ची यानी कि बिना पैसा दिए आपकी नौकरी लगेगी, इसका आपको विश्वास है अगर आप काबिल है तो? हाँ यही। अरे अभी आज बयाना साहब ने क्या कहा था कि अगर आपने घर में देखा था चूल्हे में ना पहले हमें 10-20 दिन वेट करना पड़ता था कि हमारे पास चूल्हा आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आज हम कॉल करते हैं ना तो चूल्हा घर के पास आता है। क्या क्वालिटी देख रही है, क्यों देंगी आप, किसको वोट देने वाले? इसलिए वोट देना चाहूंगी क्योंकि मैंने देखा है कि पहले खर्ची पर्ची के बिना, पहले खर्ची पर्ची चलती थी हर कांग्रेस सरकार में, क्या था, अब भी वही नारा चल रहा है 50 वोट दो और एक नौकरी दो। लेकिन ये सरकार में गरीब बच्चों को भी पढ़ लिख के आगे बढ़ने का मौका मिला है, जिससे हमें भी बहुत खुश हो, इसलिए हम बीजेपी को वोट देना चाहते हैं। तो देख सकते हैं आप, कहीं ना कहीं नजर आता है खर्ची पर्ची जो सबसे बड़ा भय है लोगों के अंदर कि अगर नौकरी चाहिए तो गड्डी सामने वाली पार्टी को या उनके किसी ना किसी कार्यकर्ता को देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ वो बीजेपी के राज में उस परेशानी से छुटकारा पाती हुई नजर आ रही है। क्या नाम है आपका? शोभा नाम है। क्या करती हैं आप? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। गवर्नमेंट जॉब है? क्या पैसे दिए थे लगने से पहले? मेहनत करके अपनी दम पे लगे हैं और बीजेपी के सपोर्ट से लगे हैं। अरे वाह, क्या बात है। तो फिर वोट भी बीजेपी को जा रहा होगा? पक्का बीजेपी को जाएगा। और कोई है चीजें जो आप बताना चाहती हैं बीजेपी के बारे में? कि आप एक लड़की है, लड़की के लिए सुरक्षा बहुत जरूरी होती है, सुना है कि हांसी में कई बार गुंडागर्दी भी बहुत चलती थी। हाँ, मैं सरकार के बारे में मतलब मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब हर इंसान का एक वोट देने का अपने दिमाग से देता है कि उसकी क्या थिंकिंग है, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट को वोट दे रहा है। मेरा वोट देने का जो पर्पज़ मेन वो है कि फेयर सिलेक्शन। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मैं अपने मेहनत के दम पर बिना खर्ची पर्ची के सपोर्ट से, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के सपोर्ट से, क्योंकि अगर शायद मैं बोलती हूँ कि अगर हुड्डा सरकार होती तो शायद मैं इस पद पे इस अपने माँ बाप के सपने को पूरा नहीं कर पाती। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है मिडिल क्लास लोगों के लिए, स्पेशली मिडिल क्लास लोगों के लिए, कि वो मेहनत करके कुछ भी कहीं भी किसी भी ऊँचे पद तक जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, हमें खर्ची पर्ची या फिर किसी की चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मेहनत करो और अपने दम से आगे जाओ, सरकार तुम्हारे साथ है और हमेशा सरकार तुम्हारा साथ देगी। देखो भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर, मुझे शायद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपका नाम क्या है? नेहा। नेहा, क्या करती हैं आप? मैं कोचिंग लेती हूँ। कोचिंग करती हैं? स्टूडेंट सेंटर। हाँ जी। क्या सिखाती हैं आप स्टूडेंट को? मैं तो कोचिंग ही लेती हूँ। अच्छा, कोचिंग लेती हैं, आप पढ़ रही हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए। क्या लगता है जॉब लग जाएगी? हाँ जी मैम जी। कैसे? मैम मेहनत इतनी करेगी लग जाएंगी, और पता है कि ये बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, जो गरीब बच्चों को नौकरी लगा तो हमें तो लगवा ही देगी। क्यों, और कोई सरकार अच्छी नहीं है? कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी। कांग्रेस की सरकार देना ना, तब कभी सुनने को मिलता ही नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब लगी है, और तब से बीजेपी आई तब की है। गरीब गरीब बच्चों की सुनने को मिल रहा है कि ये नौकरी लग गया, ये नौकरी लग गया। सुनने को ही मिल रहा है, ये देखा भी है। मैम हमारे कोचिंग सेंटर, हमारी क्लास में मैम बहुत इसी को देखा, मेरे साथ ही थी ये, इसको देखा गवर्नमेंट जॉब लगते हुए। बहुत बच्चों को देखा, इतने गरीब गरीब बच्चों को देखा है जो आज नौकरी पे है। तो आप देख सकते हैं कि आज का युवा नौकरी चाहता है और यहाँ सबको नौकरी मिलती हुई नजर आ रही है। क्या कहना चाहती है?
बस मैम मैं तो ये कहना चाहूँगी कि बीजेपी को ही वोट देना। अच्छा, हासी की जनता को कुछ कहना चाहते हैं या उन लड़कियों को कुछ कहना चाहते हैं जो इस वक्त यहाँ मौजूद तो नहीं? ये कहना चाहूँगी कि आप बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कि एक दिन जरूर नौकरी मिल जाएगी अगर बीजेपी सरकार रही तो। बीजेपी सरकार रही तो। क्या नाम है आपका? बलविंदर बलविंदर, कैसी हैं आप? मैम मैं कोचिंग लेती हूँ आईसी सेंटर पे और मेरा भी ड्रीम यही है कि मैं गवर्नमेंट जॉब लूँ और मेरे को लगता है कि जैसे कि बीजेपी सरकार आएगी तो ही हो सकता है, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं मतलब मैं छोटी पढ़ती थी ना, मेरे को कभी ये नहीं सुना था। पढ़े लिखे हो, पढ़ रहे हो, तो आप राजनीति में कैसे, मतलब कि बीजेपी आए, कांग्रेस क्यों नहीं, कुछ देखा है आपने? हमने ये इसलिए देखा मैम क्योंकि पहले कहते थे कि बेटा पढ़ लो भाई, पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं। हमने पहले है ना जैसे कभी गवर्नमेंट जॉब के बारे में कुछ सुना भी नहीं था। तब हम जैसे बड़े हुए तो हमारे जैसे जब से हमने मतलब तैयारी की ना तो उस टाइम बीजेपी सरकार थी, तो पापा और सभी ये कहते हैं भी बीजेपी सरकार है तो ही हो सकता है, अगर कांग्रेस के होंगे ना तो इतने पैसे नहीं है बेटा हमारे पास कि हम इतने पैसे दे के आपको गवर्नमेंट जॉब लगा सकते हैं। हम तुम्हारे लिए इतना कर सकते हैं ताकि तुम पढ़ो और भाई खर्ची पर्ची नहीं है। अभी भी पापा यही कह रहे थे कि भाई है ना हम बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि हमें इसी से आस है कि यही एक मतलब एक पुअर फैमिली की, बिलो फैमिली की मतलब यही सुन सकते हैं, तो हमें विश्वास है कि लग जाएंगे। तो अगर सामने बीजेपी पार्टी है तो आपकी मेहनत रंग लाएगी? यस मैम लाएगी, 100% रंग लेके आएगी। क्या नौकरी लगने का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले को नोट दिए जाए? नौकरी लगने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए। और जिस तरह से आपको ये बच्चियां बताती हुई नजर आ रही हैं कि जो सरकार है वो किस तरह से इनको सपोर्ट कर रही है और किस तरह से बिना खर्ची बिना पर्ची के इन तक नौकरियों को पहुंचा रही है, वो बहुत बड़ी बात है। जनता से बात करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे हासी की हर खबर। बने रहना होगा हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज़ पर।